हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 और 10 में चैप्टर 13 के फॉर्मूले। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले मैंने आपको 2D शेप के जितने फॉर्मूले यूज़ हो सकते थे मैंने सारे आपको इससे पिछली वीडियो में बनाए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप पहले उसे देखें, तब जाके इस वीडियो को देखिए आप। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं हम 3D शेप की फॉर्मूलों की। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहली मेरी शेप आती है क्यूब, जिसको हिंदी में बोलते हैं घन, जिसकी फिगर फ्रेंड हम कुछ इस तरीके से देखते हैं। ये होती है मेरी क्यूब फ्रेंड, जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल। मान लो इसकी साइड ए है, ए है, ए है। इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों की तीनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। मान लो इसकी भुजा जो साइड है वो क्या मानी है, ए मानी है। ठीक है, जिसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि फ्रेंड मैंने ये एक बॉक्स बनाया आपको समझाने के लिए। ये मेरा क्या है, एक क्यूबिकल है। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इसकी सारी साइडें, जैसे कि ये चाहे सामने से देख लो, कहीं से भी देख लो, ये हर जगह से एक जैसा ही नज़र आएगा। ठीक है, तो इसे बोलते फ्रेंड क्या, क्यूब बोलते हैं। अब फ्रेंड इसके 1 बाय 1 करके हम इसके फॉर्मूलों को सीखेंगे कि कैसे इसके फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड इसके फॉर्मूलों की। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो फ्रेंड इसको याद रखने के लिए हमें याद रखना है इसके 4 फेस होंगे। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, कवर्ड सरफेस एरिया, जिसके कितने होंगे, 4 फेस। मैं आपको बता दूं 4 फेस का मतलब क्या है। जैसे कि मान लो ये मेरा क्यूब है, ठीक है, इसका मान लो एक फेस तो ये हो गया, दूसरा फेस मेरा ये हो गया, तीसरा फेस मेरा ये हो गया, और चौथा फेस मेरा ये हो गया। अगर जब जब कवर सरफेस एरिया की बात की जाएगी, तब तक इसका मतलब क्या समझना हमें कि हमें 4 का ही एरिया निकालना है, 1 2 3 4 का। ठीक है फ्रेंड, तो 4 फेस हो गए। तो फ्रेंड देखा जाए तो इसकी जो चारों साइडें होंगी इक्वल होंगी। मान लो इसकी साइड ये कितनी है, ए, ये भी कितनी है, देखने में क्या लग रहा है, हमें एक तरीके से स्क्वायर लग रहा है। तो फ्रेंड स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, साइड इंटू साइड कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। और अगर इसका एक फेस ए स्क्वायर है, कितना है, ए स्क्वायर, इसका एक फेस, तो बाकी के चारों भी कितने होंगे, ए स्क्वायर होंगे। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, टोटल मिला कितने फेस हुए, 4। तो 4 का एरिया कितना हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर। ठीक है, फिर बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके अंदर फ्रेंड देखो हमारे कितने फेस लगेंगे, 6 फेस होंगे। कैसे होंगे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो टोटल मिला के मेरी शेप है, कितनी हुई, 1 2 3 4 5, और एक नीचे वाला, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगर एक फेस का ए स्क्वायर है तो 6 फेस का कितना होगा, 6 ए स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कई बार फ्रेंड हमें ये बोल दिया जाता है कि मान लो कोई क्यूबिकल कमरा है और उसकी 4 दीवारें पे और छत पे हमें क्या करना है, पेंट करना है। क्या करना है, छत पे और उस पर 4 दीवारों पे पेंट करना है। ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अगर 5 फेस का एरिया पूछा जाए तो फॉर्मूला कितना लग जाएगा, 5 ए स्क्वायर। ठीक है, एक फेस का 1 स्क्वायर, बाकी कितने बच गए, 5, क्योंकि 4 दीवारों पे होंगे और एक छत पे होगा, कितना हो जाएगा, 5 ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम यानी कि आयतन। अगर फ्रेंड मैं बोलूँ, जैसे कि मेरा बॉक्स है ये, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर मेरे को कुछ भरना हो, कुछ भी मटेरियल, मान लो सैंड, कैरोसिन, मिल्क, वाटर, कोई भी चीज़ इसके अंदर अगर मेरे को फिल करनी हो, ठीक है, या मेरे को इसका वज़न बताना हो कि इसके वॉल्यूम कितना है, ठीक है, मास बताना इसका, तो उस कंडीशन में क्या निकालूंगा मैं, इसका आयतन निकालूंगा। तो फ्रेंड वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होगा, बेसिकली इसमें 3 डायमेंशन होती है, इसलिए इसको 3D बोलते हैं। देखो, इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये कौन है, इसकी हाइट है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों की तीनों क्या है, सेम है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों सेम है। पावर 1 पावर 1 पावर 1, पावर कितनी होगी, 3।
ठीक है। इसीलिए इसका जो वॉल्यूम होगा कितना होगा, ए क्यूब। ए यानी कि इसकी जो साइड होगी, साइड का क्यूब, भुजा का, ठीक है। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये क्यूब वाले फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। जैसे फ्रेंड हमने क्यूब को समझा है, ऐसे हम समझेंगे क्यूबॉइड को, ठीक है। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। फ्रेंड इसकी फिगर कैसी होगी, ये थोड़ा लंबाई में लंबा होता है, कुछ ऐसा होगा मेरा ये क्यूबॉइड। इसमें ये मेरी लेंथ होगी यानी कि लंबाई, ये ब्रेथ होगी यानी कि चौड़ाई, और ये मेरी हाइट होगी यानी कि ऊंचाई, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि ये बॉक्स, मैंने इस बॉक्स का एग्जांपल लिया, पेन का एक बॉक्स है जिसमें मेरी ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी, और ये मेरी कौन बनेगी, हाइट बनेगी, ठीक है फ्रेंड। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले समझते हैं हम कैसे बन देंगे इस फॉर्मूले। पहली बात करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है फ्रेंड। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा फ्रेंड, हमें सिर्फ 4 फेस का एरिया बताना होता है। कितने फेस का बताना होता है, 4 फेस का। जैसे कि ये मान लो मेरा बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में कुल मिला के 6 फेस हैं, 1 2 3 4 5 और एक नीचे वाला 6। लेकिन हमें सिर्फ 4 का बताना होता है। किसका 4 का, जैसे कि एक ये हो गया, 2 ये हो गया, तीसरा और चौथा। अगर इन चारों की बात की जाएगी तो वो होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है फ्रेंड। इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, बेसिकली फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट L + B, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब बना कैसे ये फॉर्मूला, देखो फ्रेंड, बेसिकली जो मेरा ये है एक फेस है, ठीक। अगर मैं बात करूँ एक फेस की, तो इसका फ्रेंड फॉर्मूला होता है L × B। कितना होता है, L × B, लंबाई गुणा में चौड़ाई। मैंने एक फेस की निकाल ली, ठीक है। जैसे कि मैंने इसकी निकाल ली, जितनी इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी, सेम होगी। जितनी इसकी होगी उतनी इसकी होगी। बट फ़र्क एक बात का होगा, अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको वैसे देखें तो मैंने आपको क्या बताया, लेंथ ब्रेथ तो ये होगी, हाइट कौन होती है, ये होती है, ठीक है। अगर मैं लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई करूँ तभी इस फेस का एरिया आएगा, जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। सिमिलरली अब यहाँ पर ब्रेथ होगी और ये मेरी हाइट होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसका एरिया आएगा, सेम उसका इतना ही आएगा। तो 2 फेस तो ये हो गए और 2 ये हो गए, तो टोटल मिला के 2 वो हो गए। तो अगर मैं उस एरिया को दोनों को प्लस करूँगा तो मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा। और फ्रेंड इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, कैसे, अगर मैं इसको 2 ब्रैकेट L + B × H लिख दूँ तो कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और फ्रेंड ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है पैरामीटर का, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है फ्रेंड। ये फॉर्मूला किसका होता है, पैरामीटर यानी कि परिमाप इंटू हाइट, किसका होता है, रेक्टेंगल का, ठीक है। अब बात करते हैं 6 फेस की। टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इसके टोटल मिला के 6 फेस, 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर 6 फेस का एरिया निकालूंगा तो फ्रेंड 2 ब्रैकेट LB BH और HL, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा। और अगर मैं बात करूँ 5 फेस की, कितनी बात करूँ, 5 फेस की, जिसको मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, यानी कि सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो अगर मेरे को 5 फेस का निकालना पड़, जैसे मान लो मेरा कमरा है, कमरे के अंदर मैं कहाँ पेंट करूँगा, चारों दीवारों पे करूँगा और छत पे करूँगा, तो 4 दीवारों पे तो पेंट करना ही पड़ेगा। तो 4 दीवारों का फॉर्मूला कितना है, 2 ब्रैकेट L + B × H, प्लस में छत पे भी करना पड़ेगा। अब छत कैसी है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया।
ये क्या हो गया, इसका सरफेस एरिया हो गया। अब सरफेस एरिया होने के बाद ये तो 5 फेस का हो गया। अगर इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं फ्रेंड इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम यानी कि आयतन। अब फ्रेंड इसका आयतन बनाने का तरीका ये होता है, आयतन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम कोई इतनी चीज़ भर सकते हैं या इसका वेट कितना होगा, ये अगर निकालना होगा तो हमें क्या निकालना पड़ता है, वॉल्यूम यानी कि आयतन। फ्रेंड ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो L इंटू बी इंटू एच, ये मेरे क्या निकल जाएगा, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, इसका क्यूबॉइड का। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही समझते हैं। अगली वीडियो में इसके और 3D शेप के फॉर्मूले बनाऊंगा कि हमने इसके 3D शेप के फॉर्मूले किस तरीके से बनेंगे। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।